वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राख की रस्सी। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक लोनप्पो गार थे। लोनप्पो गार तिब्बत के 32वें मंत्री और सोनगवसेन के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था। उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी, लेकिन उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो उनको एक चिंता का विषय बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि उसका कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसको छूकर भी नहीं गई थी। लोनप्पो ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है और मेरे बाद इसका क्या होगा। एक दिन लोनप्पो ने अपने बेटे को क्या करा, 100 भेड़ें दी और 100 भेड़ें देते हुए कहा उसने कि तुम इनको शहर लेके जाओ और इन भेड़ों को मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, और इनको वापस लेके आना है 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनप्पो का बेटा शहर पहुंच गया। इतने 100 के बोरे खरीदने के लिए उसके पास एक भी रुपए नहीं था। वह इस समस्या पर सोचने लगा, विचारने लगा और सड़क किनारे बैठ गया। सड़क के किनारे जब वो बैठा, बात को समझने लगा। वो इस समस्या पर सोचने लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, मगर कोई हल नहीं निकला। उसकी समझ में नहीं आ रहा है। वह बहुत दुखी था। तभी तक उसको एक लड़की उसके सामने आई और वहाँ पर खड़ी हो गई। लड़की उसके सामने खड़ी हुई, इतना दुखी था वो। लड़की ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनप्पो ने अपना हाल सुनाया कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है इन भेड़ों को ना तो मारना है ना ही बेचना है, इनके साथ मुझे 100 जौ के बोरे लेके जाना है। इतना कहकर लड़की ने कहा कि मैं क्या करूँगी, तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगी। लड़की ने जितने 100 भेड़े थी उनके सारे बाल उतारे और बाल उतार करके बाजार में बेच दिए। जो रुपए मिले उनसे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और उसको घर वापस भेज दिया। लोनप्पो के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे और उसकी आपबीती पर उन्होंने लेकिन कोई ध्यान भी नहीं दिया। लोनप्पो ने वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन लोनप्पो ने कहा कि मुझे कुछ भेड़ों के बाल उतारना अच्छा नहीं लगा। इस बार तुम इन्हीं भेड़ों को लेकर शहर जाओगे और ना इन भेड़ों को मारना है ना ही बेचना है, और इनके साथ 100 जौ के बोरे और लेके आने हैं। एक बार फिर निराश लोनप्पो का बेटा शहर की ओर जाता है और उसी जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर वो पहले बैठा था। उसको यकीन था लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल सुनाई। लोनप्पो के बेटे ने, अब तो बिना जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की ने सोचा और बोली, एक तरीका है मेरे पास। लड़की ने क्या किया, उसने भेड़ों के सींग काट दिए और उनको मार्केट में बेच दिया। बाजार में उनको बेच करके जितने भी पैसे मिले, लोनप्पो के बेटे ने उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे और लड़की ने उसको घर भेज दिया। बेटे और जौ के बोरों को देख करके पिताजी खुश हुए थोड़ा। उन्होंने कहा, विजयी भव। कहानी सुनाई लोनप्पो के बेटे ने। लोनप्पो के बेटे ने कहा, एक लड़की ने मेरी मदद करी है। ठीक है, तो लोनप्पो क्या कहते हैं कि उस लड़की को कहो मेरे लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की को जाकर बताया कि मेरे पिताजी ने आपको कहा है कि मेरे लिए क्या है, एक 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। लड़की ने एक शर्त रखी। जो लड़की थी उसने शर्त रखी, अगर मैं राख की रस्सी बनाऊंगी तो लोनप्पो
को पहनना होगा, कि तुम्हारे पिताजी को वो पहनना होगा। लोनापोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, असंभव है ऐसी रस्सी बनाना। लोनापोगार ने शर्त को मान लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी को पत्थर की एक सिल पर रखा और उसको जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ, रस्सी तो जल गई लेकिन जो उसका आकार था वो वहीं बच गया। इसे वह सिल समेत लोनापोगार के पास ले गई और उससे पहनने के लिए कहा। लोनापोगार रस्सी को देख करके चकित हो गया। वे जानते थे कि इस रस्सी को गले में पहनना तो दूर की बात है, लेकिन इसको उठाना भी बहुत मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने लोनापोगार की चालाकी धरी की धरी रह गई थी। बिना वक्त गवाए लोनापोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, थैंक यू।